आइए दोस्तों, आज जानते हैं हम आईपीओ क्या होता है। जब भी किसी कंपनी को फंडिंग की ज़रूरत होती है या अपना उसको बिजनेस बढ़ाना होता है, उसको अपनी ब्रांचेस बाहर बनानी है, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए या कुछ अपनी मशीनरी लगानी है, कोई नया प्लांट लगाना है, तो उसके लिए कंपनी आईपीओ लेके आती है। आईपीओ में एक्चुअली कंपनी करती क्या है, वो फंड रेज करती है। इसलिए वो आईपीओ लाने के लिए सबसे पहले कंपनी को क्या करना होता है, उसको सेबी के पास रजिस्टर होता है। आईपीओ दो तरह के होते हैं, एक तो फ्रेश आईपीओ और एक ओएफएस। फ्रेश आईपीओ में क्या होता है, कंपनी अपने बिल्कुल नए शेयर लेके आती है, और जो फ्रेश आईपीओ में जो पैसा होता है वो कंपनी के पास में जाता है, कंपनी उसको अपने लिए यूज करती है। और जो दूसरा टाइप का आईपीओ होता है उसको हम ओएफएस बोलते हैं। ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल। प्रमोटर इन्वेस्टर अपने पुराने शेयर को बेचते हैं और पैसा बेचने वाले इन्वेस्टर वो पैसा उसके पास आता है। ज़्यादातर आईपीओ दोनों का मिक्स ही होते हैं इंडिया में। आईपीओ प्रोसेस होता कैसे है, इसके लिए पहले कोई भी कंपनी जो भी है उसको सेबी के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है। सेबी के पास रजिस्टर होने के बाद अपना वो डीएचआरपी फाइल करना होता है। डीएचआरपी मतलब ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। डीएचआरपी के अंदर उस कंपनी का पूरा डाटा होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है, उसका रिवेन्यू कितना है, उसका रिस्क एपेटाइट कितना है, उसकी बैलेंस शीट, पैसा कहाँ पे यूज होगा, ये सब। डीएचआरपी कंपनी का आने के बाद वो सेबी से अप्रूव होता है। सेबी से अप्रूव होने के बाद उसके रिस्क के हिसाब से और उसकी रेटिंग के हिसाब से सेबी उसको आईपीओ को एक प्राइस रेंज डिसाइड करती है। उस प्राइस रेंज पे ही वो आईपीओ खुलता है और उसके बाद वो पब्लिक के लिए अलॉट होता है। आईपीओ पब्लिक को अलॉट होने के बाद फिर वो ट्रेड करता है मार्केट में। और आईपीओ में आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आईपीओ किस रेंज के अंदर होता लिस्ट होता है। अगर आईपीओ जो उसका प्राइस था उससे ऊपर लिस्ट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर आईपीओ जो उसका प्राइस रेंज थी उससे नीचे लिस्ट हो रहा है तो आपको लॉस होगा। तो दोस्तों, किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आप उसका सबसे पहले डीएचआरपी जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें कंपनी की पूरी डिटेल होती है। कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, रिस्क क्या है। तो और उसी कंपनी का आईपीओ खरीदे जिसका आप बिजनेस अच्छे से समझते हो। अपने पैसे को ऐसे ही इन्वेस्ट ना करें, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आईपीओ में लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। और भी बहुत से फैक्टर होते हैं, कई बार इन्वेस्टर के सेंटिमेंटल होते हैं, पॉलिटिकल कोई प्रेशर होता है या ग्लोबल लेवल पे होता है जिसकी वजह से मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आईपीओ को हमने थोड़ा ब्रीफ में आप लोगों को समझाया। आगे भी अगर